टीचिंग टाइम पे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप कंप्यूटर साइंस के टीचर हो तो आप मैथ और रीजनिंग को कैसे सोल्व करते हो। अब ये मत पूछना कि कौन से स्टूडेंट ने पूछा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि कंप्यूटर साइंस के अंदर मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स का क्या रोल होता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने अलग अलग बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, उनके अलग अलग अपना अपना सिलेबस होता है। तो हम उन सब्जेक्ट्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश या हिंदी होती है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें चीज़ों को याद रखना होता है, जैसे हिस्ट्री है, जीके है, ज्योग्राफी है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें चीज़ों को समझना पड़ता है, जैसे मैथ है, साइंस है या फिर रीजनिंग है। वैसे हम समझते नहीं, ये अलग बात है। तो जब हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि कंप्यूटर तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का मीडियम है। वैसे बात सही है कि ये एक एंटरटेनमेंट का मीडियम होता था, लेकिन आज के टाइम के ऊपर एजुकेशन के अंदर भी ये पीछे नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एजुकेशन के अंदर तो ये एंटरटेनमेंट से भी आगे निकल गया है। बस हम उसको समझने में पीछे रह गए हैं। साइंस और मैथ के सब्जेक्ट के साथ हम रीजनिंग को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारी मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। और रीजनिंग तो जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके अंदर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब हम अपने कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पे आते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी के मुकाबले में तो कंप्यूटर भी मैथ और साइंस या फिर रीजनिंग से कम नहीं है, लेकिन इसके अंदर जब हम चीज़ों को सीखते हैं तो वो प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं, इसलिए वो हमें जल्दी याद हो जाती हैं। जब हम अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैथ, साइंस या फिर रीजनिंग, तो ये सारे हमें अलग अलग लगते हैं। हमें ये लिखता है कि सभी का सिलेबस अलग अलग है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अलग अलग है। हो सकता है कुछ एक आध टॉपिक कॉमन आ जाए, लेकिन मोस्टली जो टॉपिक्स होते हैं वो सभी में अलग अलग होते हैं। अलग अलग चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं या फिर समझनी पड़ती हैं। लेकिन जब हमें कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलजुल के आती हैं। हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो जब हम अपने कंप्यूटर में एक्सेल यूज़ करते हैं तो एक्सेल के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं वो सारी मैथमेटिक्स में ही होती हैं। तो जब हम अपने कंप्यूटर साइंस के अंदर एक्सेल सीखते हैं तो उस टाइम के ऊपर हम एक्सेल के अंदर अपना मैथ यूज़ करते हैं। जो भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है, फार्मूला अप्लाई करने होते हैं, वो सारे मैथमेटिक्स से ही लेते हैं हम। और फार्मूलाज़ की बात करें तो एक्सेल के अंदर तो इतने फार्मूला होते हैं बहुत ज़्यादा। वो इसलिए कि कुछ फार्मूला हम अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, जिस प्रकार जैसी कैलकुलेशन हमें करनी है उसी प्रकार के हम फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। और जब हम कंप्यूटर के अंदर हैकिंग करते हैं या फिर एनकोडिंग डिकोडिंग करते हैं, एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, तो उस टाइम के अंदर जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सारी टोटली रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होती हैं। जितनी भी पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स होती हैं वो सारी रीजनिंग बेस्ड होती हैं। जो टीचर्स मैथ या रीजनिंग पढ़ाते हैं उनको इन चीज़ों का पता होता है, लेकिन स्टूडेंट उन चीज़ों को समझ नहीं पाते कि ये चीज़ें क्या हैं। लेकिन जो चीज़ें हम रीजनिंग में पढ़ते हैं, एनकोडिंग है, डिकोडिंग है, ये सारी हम कंप्यूटर के अंदर भी सीखते हैं, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी हाई लेवल के ऊपर सीखते हैं, लेकिन आसान होती हैं। क्यों? उनको हम प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं, इसलिए हमें वो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। और प्रैक्टिकल वे में भी होती हैं और साथ साथ इसको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं, जिससे हमें वो ज़्यादा समय तक याद भी रहती हैं। वैसे भी जब चीज़ों को हम समझ लेते हैं तो हमें याद रखने की ज़रूरत होती नहीं, वो ऑटोमेटिक हमें याद हो जाती हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर जो साइंस सब्जेक्ट होता है हमारा, उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। कुछ टॉपिक्स आते हैं लेकिन इतना ज़्यादा रोल होता नहीं जितना मैथ और रीजनिंग का होता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बाकी सब्जेक्ट में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पाते क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। और लेकिन जब वो कंप्यूटर साइंस के अंदर चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं। मैंने 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग की भी क्लासेस दी हैं और वो प्रोग्रामिंग को बहुत जल्दी सीख भी लेते हैं। और जिस लॉजिक को जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है वो सोल्व नहीं कर पाते, वो 6 to 8 वाले बच्चे कर लेते हैं। और साथ साथ इनके अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होते हैं जो बाकी सब्जेक्ट में वीक होते हैं लेकिन कंप्यूटर के अंदर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट है, बल्कि इसलिए कि इसके अंदर चीज़ों को सीखना भी आसान होता है। इसलिए हमें कंप्यूटर साइंस को भी साथ साथ सीखते रहना चाहिए। और मोस्टली जो 10th क्लास में जो NTSC के एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं उनके अंदर जो रीजनिंग होता है, मेंटल एबिलिटी के टेस्ट होते हैं, उनके अंदर अगर बच्चे पहले से कुछ प्रोग्रामिंग्स की या फिर लॉजिक्स की अगर क्लासेस लेते हैं तो उनके लिए वो लॉजिक सोल्व करना भी आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर साइंस के बारे में जो आपको बताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूरा का पूरा ध्यान कंप्यूटर की तरफ दें और बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दें, लेकिन कंप्यूटर सब्जेक्ट की भी इतनी ही इम्पोर्टेंस होनी चाहिए जितनी बाकी सब्जेक्ट की है, क्योंकि ये उन बाकी सब्जेक्ट को सीखने में भी हमारी हेल्प करता है।
आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल CS क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।